हुँ। देखिए, योग का रोल क्या है इसको जानने से पहले हमें ये जानना चाहिए कि योग असल में है क्या? क्या योग खाली आसन करना है? क्या योग आसन और प्राणायाम करना है? या क्या योग आसन, प्राणायाम और ध्यान करना है? मैं मेरे मायने में ये सभी योग हैं मगर योग इससे कहीं ऊपर है। जैसे कि योग हम अगर पुराणों में देखें, हम वेदों में जाएँ, तो योगों की जो परिभाषा दी गई है, वो ये है कि जब आपका तन दैट इज़ योर बॉडी, जब आपका मन दैट इज़ योर माइंड और जब आपका आत्मा दैट इज़ योर सोल, ये जब एक सिंक्रोनाइज़ेशन में चलते हैं, तो योग की सिद्धि आपको प्राप्त होती है। अब योग का लिटरल मीनिंग अगर हम देखें तो इट इज़ जोड़ना, जमा करना, योग करना। किसका जमा करना, किसको जोड़ना? अगर स्पिरिचुअली देखें, आध्यात्मिक तौर पे देखें तो आत्मा को परमात्मा से जोड़ना। अगर हम देखें सोशल तौर पे तो एक इंसान को दूसरे इंसान से जोड़ना या एक कम्युनिटी को दूसरी कम्युनिटी से जोड़ना और उसको मेंटेन रखना। तो जोड़ना आसान है बट उसको सस्टेन करना मुश्किल है। तो उसमें भी योग बहुत ही कारगर साबित होता है। तीसरा है अगर आप मानसिक तौर पे देखते हैं, तो आपके मन, आपका बुद्धि, आपका चित्त और आपका अहंकार, ईगो जिसको हम बोलते हैं इंडिविजुअलिटी, मैं, मेरा, मुझसे। तो योग जो है ये मन की जो अलग-अलग वृत्तियाँ हैं, इन पे भी काम करता है कि ये सब एक ही हो जाएँ। एंड सबकॉन्शियस लेवल पे भी काम करेगा, कॉन्शियस लेवल पे भी काम करेगा, आपकी अवेयरनेस को जागरूक करेगा, जगाएगा। ये है योग। अगर इसको हम शारीरिक लेवल पे देखते हैं, दैट इज़ अवर फिजिकल लेयर, योग आपको आपका जो शरीर है, उसको शरीर में जो भी आपके अलग-अलग गतिविधियाँ हो रही हैं, जैसे एक ऑर्गन का कुछ काम है, दूसरे ऑर्गन का कुछ काम है, इंटरनली बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस, रासायनिक रिएक्शंस चल रहे हैं। उसमें अगर आप योग करते हैं, तो आप उन सब के साक्षी बनते हैं, उन सब की आपकी चेतना, उन सब के लिए बहुत ही हाइटेन अवेयर हो जाती है आपकी अवेयरनेस। तो ये योग है फिजिकल लेवल पे, मेंटल लेवल पे, स्पिरिचुअल लेवल पे, सोशल लेवल पे और यही योग की जो परिभाषा है डब्ल्यूएचओ ने एक्सेप्ट कर रखी है। डब्ल्यूएचओ के हिसाब से जो हेल्थ है, जो कि स्वास्थ्य है, इट इज has to be felt. It is a well-being at physical, mental, social, and spiritual level, and not just the elimination of any disease. So ये डिसीज से बहुत बढ़कर है योग। इट इज अबाउट वेल बीइंग, आपका स्वास्थ्य में आप कैसे काम कर रहे हैं, उसमें कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, ये है योग। अब इसको आप असल जिंदगी में कैसे इस्तेमाल करेंगे? जैसे आपके सामने बहुत सारे सामान रखा हुआ है, आपके पास ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, तो उसमें आप का दिमाग आप सोचेंगे, आप चिंतन करेंगे कि मैं क्या करूं, आप मल्टीटास्किंग करने की कोशिश करेंगे। योग आपको एक लैडर प्रोवाइड करता है कि आप पहले ये करते हैं, फिर वो करते हैं, फिर वो करते हैं। तो इसमें योग बहुत ही कारगर साबित होता है। अगर आपके दिमाग में बहुत तनाव है, मेंटल स्ट्रेस है, एंजाइटी है, सांस में उथल पुथल है, जिंदगी में उथल पुथल है, उसमें योग बहुत हेल्पफुल है आपको, आपका ध्यान एकाग्र करने में, आपका ध्यान एकाग्रता के साथ माइंड को डीफोकस करने में, आपकी अवेयरनेस जगाने में, आपको नींद नहीं आती उसमें भी योग आपको हेल्प करता है। तो एक तरह से इट इज अ कंप्लीट क्या कहें मेडिसिन। तो एंशिएंट मेडिसिन है और इसको आप जितना अपनाए उतना ही बेहतर है। तो ये है योग और योग के फायदे। अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं कुछ आसन जो आप अपनी असल जिंदगी में ला सकते हैं, जिससे आप का जो दिनचर्या है वो आसान बन बन जाए। तो मैं ये आसन जो है मैं खड़े होके आपको बताऊंगा। तो 2-3 आसन जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो आप डेली मॉर्निंग में सुबह उठ के इसको आप कर सकते हैं बिना बेझिझक। इसमें कोई आपको इंजरी के कुछ ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको उसके साथ में इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस और साथ में इसकी प्रिकॉशंस और इसके मॉडिफिकेशंस भी बताऊंगा। अगर कोई फिट इंसान है वो कैसे करेगा, या कोई अगर
किसी को कुछ इश्यू है, मेडिकल इश्यू है, वो उसको कैसे करेगा। जैसे ताड़ासन, हम सारे जितने भी आसन हैं हम इसी से शुरू करते हैं। ताड़ासन जिसको हम बोलते हैं ट्री पोज, स्ट्रेच करेंगे ऊपर ऐसे, आपके हील्स रेस करेंगे, आपके हाथ रेस करेंगे, एंड देन एक्सलेशन के साथ हम नीचे आएंगे ऐसे। ठीक है, तो इनहेल करेंगे हम साइड से, पार्म्स को ऊपर रखेंगे सिर के ऊपर, एंड विल टर्न द पाम अपसाइड डाउन, एंड देन विल रेज योर आर्म्स अप एंड योर हील्स अप। अब इसमें होल्ड करें। अब देखिए, ये कोई फिट इंसान कर सकता है, मगर अभी किसी के अगर शोल्डर में कुछ इशू है, किसी के नीज में कुछ इशू है, किसी के एंकल में कुछ इशू है, तो वो कैसे करेगा इसको। तो उसके लिए सपोज देखिए, अगर आपके शोल्डर्स में इशू है तो आप क्या करें। आपको वो नहीं करना है, आपको सामने से रेस करना है अपने हाथ, जितने आपके कंधे आपके सहन कर सकते हैं। ठीक है, और साथ में आप हील्स अपनी रेस कर सकते हैं अगर एंकल में कोई इशू है तो। हील्स एंड आर्म्स अप, ऐसे इनहेल and come down, exhale, again inhale, exhale, inhale up। देखिए मेरे जो पैर हैं पूरे पंजों पे हैं और बॉडी बिल्कुल सीधी है। एक्सेल, तो ये एक आप कर सकते हैं, इसको हम मूवमेंट बोलेंगे। योग आसन जो है दो तरीके से हो सकते हैं, एक तो होता है कि इसको स्थिर बनाएं, स्थिर, और इसको होल्ड करें। दूसरा है कि उसको हम रिपीट करें एज अ मूवमेंट। तो बिगिनर्स इस पे आप मूवमेंट करिए, क्योंकि होल्ड करना अभी संभव नहीं है। ठीक है, इसी को आप साइड से कर सकते हैं। आप आर्म्स को बिल्कुल आपस में लेके आए, so that they are seeing each other, and then यहाँ से expand your chest, raise your heels up, neck up, exhale and join your palms. Inhale again, exhale, inhale again, श्वास छोड़िए। ठीक है, अब इसी का एक और वेरिएशन है जिसको हम कहते हैं एक सर्कल बनाना। पाम्स को, हाथों को ऊपर से लेके जाएंगे ऐसे, एंड दिस टाइम वी विल मेक अ वेरी बिग सर्कल, एंड पाम्स डाउन, हैंड्स अप। इनहेल करेंगे, पूरा सर्कल बनाएंगे, कम डाउन, अगेन वंस मोर, इनहेल, सर्कल बनाएंगे। जो सुबह सुबह आप उठते हैं तो आप अंगड़ाई लेते हैं, ये अंगड़ाई के ही ये योग में आसन बनाया गया है, ताड़ासन, जिसके थ्रू आपको आप बॉडी के पूरे जितना भी मसल्स हैं वो आप स्ट्रेच कर सकते हैं। इसी को मैं आपको लेट के दिखाता हूँ, जस्ट वॉच। आप बेड पे लेटे हुए हैं ऐसे, ताड़ासन कैसे करेंगे। हाथों को साइड से लेके जाइए, इंटरलॉक करिए, इंटरलेस करिए फिंगर्स को, एंड पूरा हाथों को ऊपर खींचिए, पैरों को नीचे खींचिए, ankles, toes down, again relax। ठीक है, अब सेम पोज जो मैंने आपको बताया था लेटे लेटे आप कैसे कर सकते हैं। इनहेल एंड स्ट्रेच योर शोल्डर्स अप, डाउन, साइड से इनहेल, एक्सेल। ठीक है, तो ये सेम चीज आप बैठ के कर सकते हैं चेयर पे। ठीक है, बैठ के, लेट के और खड़े होके। अब ताड़ासन के बाद हम मरकट आसन करेंगे, जिसमें हम ट्विस्ट करते हैं। दिस इज कटी चक्रासन, राइट। तो लेटते टाइम हम इसी को बोलते हैं मरकट आसन। जैसे आप लेटे हुए हैं, ऐसे आप लेटे हुए हैं, तो ये पैर ऐसे जा रहा है, ये नेक ऐसे जा रही है, पैर ऐसे जा रहा है, नेक ऐसे जा रही है, इसको हम बोलते हैं मरकट आसन। ये आपकी स्पाइन जो है इसको ट्विस्ट करता है, स्पाइनल ट्विस्ट। इसी को खड़े खड़े आप कैसे करेंगे। खड़े खड़े करने के लिए आपको हाथों को ऐसे सामने लेना पड़ेगा, and now move your body to the right, arms have to be straight। ठीक है, arms ऐसे bend नहीं होंगे, straight to the right, and exhale here, come to neutral, inhale and down, again come to neutral, inhale and exhale, go to the left, पूरा stretch करेंगे, पूरा twist करेंगे, inhale, exhale, inhale, exhale। अब इसी को आप ऐसे कर सकते हैं। सो यूज योर लेग्स एज योर हिंज, और आपकी पूरी बॉडी बहुत लूज मूव करेगी। आप अपने हाथ को ऐसे भी लूज छोड़ सकते हैं। तो ये आपका है कटी चक्रासन। इसके बाद हम
देखेंगे अर्ध चक्रासन, जिसमें प्लेस योर हैंड्स ऐसे बैक के पीछे, और यहां से हम पीछे झुकेंगे। नीचे का जो बॉडी है ये आगे झुकेगी और ऊपर की बॉडी है आपकी पीछे झुकेगी ऐसे। एंड टाइटन योर ग्लूट्स, इनहेल एंड होल्ड, एक्सेल एंड कम फॉरवर्ड। जिन लोगों को डिजीनेस है वो कोशिश करें कि वो बैक का सपोर्ट लें। जैसे ये बैक है, आर्म्स ऑन योर लोअर बैक एंड डू द सेम पोज। तो इससे आपके गिरने के चांसेस नेग्लिजिबल है। तो ये आप कर सकते हो। उसके बाद पद्मासन है, सॉरी पादहस्तासन, जिसमें आप फॉरवर्ड बेंडिंग करते हैं। तो इसमें बैकवर्ड बेंडिंग था, बैक आर्च हो रही थी, अब इसी में हम फॉरवर्ड बेंडिंग करेंगे। इसमें कैसे करेंगे? इनहेल करेंगे आर्म्स अप, एक्सहेल करते हुए हम बिल्कुल सीधे 90 डिग्री हॉरिजॉन्टल पैरेलल टू द ग्राउंड आर्म्स को लेके आएंगे एंड धीरे 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 बैक को सीधे रखते हुए हम नीचे जाएंगे, पाम्स को प्लेस करेंगे फ्लोर पे। अगर नहीं कर सकते तो फिंगर टिप्स ही काफी है, ठीक है। एंड ये पूरा है। अगर ये पूरा नहीं कर सकते तो आप क्या करें, आप एक कुर्सी ले लीजिए, ये मॉडिफिकेशन है पादहस्तासन का। ऊपर हाथ ऊपर, धीरे 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 नीचे आएंगे, बैक सीधी, एंड यहाँ पे आप फोल्ड करिए। बहुतों की हैमस्ट्रिंग जो है बहुत टाइट होती है, तो यहीं पे आपको रुक सकते हैं। एंड इसी में कोशिश करिए पैर को पीछे लेके जाके एंड शोल्डर्स को आप स्ट्रेच करिए ऐसे, यस लाइक दिस, कम बैक। धीरे 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 आप कुर्सी के सहारे नीचे चलें ऐसे। अब ये पकड़े, धीरे धीरे और नीचे आए, फिर और नीचे आए, एंड धीरे 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 आपका जो है टच हो जाएगी। तो ये था आपका पादहस्तासन। तो ये कुछ आसन है जो आप कर सकते हो, ठीक है। एक आसन है त्रिकोणासन। तो इसके भी मैं आपको वेरिएशंस बताता हूँ। एक हाथ साइड से ऊपर लेके जाइए, पैरों में 1 फीट का फासला, एंड इस आर्म को ऊपर स्ट्रेच करिए। नाउ आपको साइड बेंड करना है, ये हाथ जो है बिल्कुल सीधा ऊपर निकलेगा और आपको ऊपर की तरफ देखना है। ये पाँव जो है नीचे स्लाइड करेगा ऐसे। यहीं तक अभी त्रिकोणासन करिए। कम बैक अगेन फ्रॉम द अदर साइड, raise your palms up, shoulder up, and now look up to the left palm. एंड अगर आप पूरा कर सकते हैं तो ये आप होल्ड करिए यहाँ पे। बट अगर आप, चलो ये पूरा है, ये इसमें मॉडिफिकेशन क्या है, इसको मॉडिफिकेशन करने के लिए आपको कुछ भी साइड में चाहिए, हाइट बढ़ जाए, ठीक है। एंड जब आप नीचे जा रहे हैं ऐसे करके, तो आपको यह हाथ को कहीं पे प्लेस करना है। ये कुर्सी भी हो सकती है, ये ब्लॉक भी हो सकता है। तो सपोज यहाँ तक आप जा सकते हैं, यहाँ तक। अगर आपको इसके ऊपर तक, यहीं तक भी नहीं जा सकते तो आप एक कुर्सी लीजिए, सेम चीज करिए एंड यहाँ तक रुकिए। यह हो गया आपका त्रिकोणासन। कम बैक, सेम चीज कुर्सी, एक कुर्सी यहाँ लगा दीजिए, त्रिकोणासन, कम बैक। जब आप फाइनल पोजीशन में होते हैं तो आपको एक्सेल करना है। तो यहाँ पे आपने इनहेल किया पूरा, जब आपकी ट्विस्ट हो रही है स्पाइन, एक्सेल करेंगे, एंड जब एक्सेल कर देंगे उसके बाद नॉर्मल ब्रीदिंग पे रखिए, कम बैक। तो ये है आपका त्रिकोणासन। इसी में देयर इज अ वेरिएशन ऑफ परिवृत्त त्रिकोणासन, जिसको हम रिवॉल्विंग ट्रायंगल पोज भी बोलते हैं। तो क्या करेंगे, मैं आपको पीछे से दिखाऊंगा। ये हाथ हम ऐसे रखेंगे और दिस हैंड विल गो टू द नी, दिस इज अ मॉडिफिकेशन। और ये जो पीछे वाला हाथ है ये ऊपर जाएगा, ऊपर देखना है इससे, ठीक है। इसका कंप्लीट वेरिएशन तो ये है, मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये फीट जो है ऐसे रहेगा, ये पैर बिल्कुल सीधा रहेगा, हाथों को ऐसे रखेंगे, राइट पार्म को डायगोनली नीचे लेके आएंगे, प्लेस ओनली ऑन द ग्राउंड, और जो लेफ्ट आर्म है वो ऊपर उसको देखेंगे ऐसे, एंड इसमें होल्ड करेंगे। अगर आप ये नहीं करते
ठीक है, तो आपका सोल्यूशन क्या है? अगेन चेयर या योगा ब्लॉक, सेम चीज। आप या तो घुटने पे हाथ रख सकते हैं या चेयर पे हाथ रख सकते हैं, ऐसे। ये हो गया, ये आपका हो गया परिवृत्त त्रिकोणासन। सिमिलरली दूसरा, जब आप इतने कंफर्टेबल हो जाओगे तब आप आगे भी आगे फॉलो कर सकते हो आसन, ठीक है। तो ये आपके कुछ आसन है जो आप कर सकते हैं। इसके बाद आपका है, ठीक है, नाउ कुछ आसन जो आपकी ब्रीदिंग कैपेसिटी और लंग्स स्ट्रेंथ इंप्रूव करते हैं, वो कौन से आसन है, वो मैं आपको बताता हूँ। पहला आसन है दोनों आसन, बोलते हैं ये। जैसे इसका मुश्किल तरीका तो ये है कि आप पैरों को, एक पैर बिल्कुल जांघ की तरफ ऐसे सटा लें और दूसरा पैर साइड में लेके जाएं, तो ये जो आपका शेप बनता है ये बेसिकली काओ शेप बनता है, बट इसकी जरूरत नहीं है। मेरे मायने में आप इसको वज्रासन में भी कर सकते हो। वज्रासन होता है जैसे ऐसे बैठे हुए हो एड़ी पे, अगर आप ऐसे नहीं बैठ सकते हो तो कोशिश करो कि कोई पिलो जो है इसके बीच में रख लिया, एंड नाउ ट्राई टू सिट हियर। अब यहां से आप एक हाथ पीछे लेके जाओगे और दूसरा हाथ पीछे लेके जाओगे, और दोनों के जो टिप्स हैं उनको टच करने की कोशिश करो। अगर आप ज्वाइन कर सकते हो, इंटरलॉक कर सकते हो, दैट इज द बेस्ट। अगर आप नहीं कर सकते हो वो, तो आपको कोई रस्सी या कोई बेल्ट लेके इस हाथ को ऊपर लेके जाएं पीछे ऐसे, और रस्सी के द्वारा दूसरा हाथ ऐसे उसको कनेक्ट करें। धीरे 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 रस्सी के बीच में डिस्टेंस है उसको आप कम करते जाएंगे, और एक समय आएगा जब आप इसको पूरे गोमुख आसन कर लेंगे। दूसरा जो इसमें है ब्रीदिंग इंप्रूव करने के लिए, लंग स्ट्रेंथ इंप्रूव करने के लिए, वो है शशांक आसन। नॉर्मली सब लोग बोल रहे हैं कि कौन पोजीशन में जाना चाहिए। शशांक आसन इज आल्सो इन अ प्रोन पोजीशन पोज। वज्रासन में आएंगे, वज्रासन से हाथ पीछे ऐसे रिस्ट के ऊपर रखेंगे एंड इनहेल करेंगे, एंड एक्सहेल करते हुए बैक स्ट्रेट, एंड माथे को सिर पे टच कर, सिर को आप जमीन से टच करने की कोशिश करेंगे ऐसे। अब इसमें बहुत लोगों को ऐसी दिक्कत हो सकती है, जैसे किसी का पेट ज्यादा है तो वो आगे नहीं झुक पाते हैं, उनके लिए क्या है, ठीक है, वो अपने पैरों में थोड़ा सा गैप ऐसे बना दें और फिर इसको ट्राई करें जितना जहां तक जा सकते हैं। और अगर नहीं जा पा रहे हैं तो कोशिश करें कोई चीज सामने रख लें और उस पर माथा टिकाएं। जैसे ये योगा ब्लॉक है, इस पे आप माथा टिकाइए एंड इस पे आप होल्ड करिए, धीरे 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 वापस आइए। तो ये आसन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका आता है मार्जरी आसन। तो मार्जरी आसन जो है, इसमें आपको हाथ ऐसे रखने हैं और पैर जो है घुटनों के बल आपको आ जाना है। दिस इज कैट पोज। इनहेल करेंगे और आर्च करेंगे अपने बैक को, ऊपर देखेंगे। एक्सहेल करेंगे एंड बैक को हंच करेंगे। इनहेल करेंगे एंड आर्च योर बैक, एक्सहेल करेंगे हंच योर बैक, इनहेल करेंगे आर्च योर बैक, एक्सहेल करेंगे हंच योर बैक। तो ये आपका है मार्जरी आसन। ये भी ब्रीदिंग में बड़ा अच्छा माना जाता है। मरकट आसन मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूं। इसके बाद है शोल्डर रोटेशन, ठीक है। तो इसमें अगेन आप टॉवल है टॉवल यूज करें, दुपट्टा है दुपट्टा यूज करें, कुछ भी यूज कर सकते हैं। वज्रासन में बैठ के खड़े हो जाइए और हाथों के बीच में इतना गैप जितना आप सही कर सकते हैं, रोटेट करना है। जैसे आप गए, इनहेल करिए, ऊपर नीचे एंड पीछे लेके जाइए, लाइक दिस। अगेन आप पीछे ले रहे हैं तो आगे भी जाना पड़ेगा। तो इनहेल एंड एक्सहेलेशन के साथ पीछे लेके जाइए, इनहेल एक्सहेलेशन के साथ आगे लेके आइए, इनहेल एक्सहेल इनहेल एक्सहेल। तो ये छोटा रोटेशन है। इसके बाद एक भस्त्रिका प्राणायाम है जिसमें जिसका बेसिक कॉन्सेप्ट जो होता है वो 1:1
ब्रीथिंग पे बेस्ड है। इनहेल उतना ही करेंगे जितना आप एक्सहेल करते हैं। हाथों का मूवमेंट इसमें ऐसा रहेगा कि ऐसे मुट्ठी बंद कर लेंगे और इनहेल करेंगे और हाथों को ऊपर लेके जाएंगे, एक्सहेल करेंगे, हाथों को नीचे लेके आएंगे, इनहेल, एक्सहेल। अब सपोज किसी को लंग इश्यू, किसी को सांस लेने में दिक्कत होती है तो इसको बहुत धीरे धीरे करें। जैसे उसको उसको इशू हो रहा है तो बहुत धीरे धीरे करना, उसको तेज सांस लेना नहीं करना है। तो इनहेल करेंगे जैसे अंगड़ाई ले रहे हैं आप, ओके। एक्सहेल करेंगे, धीरे 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 नीचे आएंगे, इनहेल करेंगे, एक्सहेल करेंगे। अब अगर कोई फिट इंसान है तो उसको कैसे आप एज अ पावर मूवमेंट बना सकते हैं। इनहेल करेंगे या एक्सहेल करेंगे। तो ये है भस्त्रिका प्राणायाम। इसके बाद एक और आसन है सेतु बंद आसन। इससे भी बड़ा इंप्रूव होता है आपका ब्रीदिंग। ऐसे लेट जाएंगे और आपको खाली पैर की जो हिप्स है यहाँ से आपको ऊपर उठाना है सांस लेते हुए, और सांस को होल्ड करनी है जब आप सेतु बंद आसन में होंगे। इनहेल करें, एक्सहेल नहीं करेंगे और बिल्कुल ऊपर उठाएंगे और सांस को रोकेंगे। कोशिश करें कि आप बंद लगा सकें। बंद होता है कि ठुड्डी जो है स्टर्नम पे टच हो रही है। एक्सहेल करते हुए नीचे आएंगे। हम इसमें बंद भी लगा सकते हैं, जो मैंने आपको बताया है ये बंद वाला है। आप चाहे तो आप नॉर्मल ब्रीदिंग करें, बिगिनर है तो नॉर्मल ब्रीदिंग करें, बट इसमें बंद लगाएंगे तो और आपको फायदा होगा। इनहेल करें, दोबारा ऊपर आए, एक्सहेल करते करते नीचे आए। ये है आपका सेतु बंद आसन। यही से हम उष्ट्रासन भी कर सकते हैं। उष्ट्रासन बेसिकली अर्धचक्रासन ही है, खड़े होते हुए पोज में। बस ये है कि इसमें आप चिन पे खड़े हुए हैं, यू आर स्टैंडिंग ऑन योर नीज रादर। इनहेल करेंगे, हाथ पीछे रखेंगे, हाथ उष्ट्रासन। इसे नहीं करेंगे, इनहेल रखेंगे और ऊपर आएंगे। अगर आपसे ये नहीं होता तो ट्राई टू थोड़ा सा पीछे जाएं एंड ऐसे हाथ से काफ मसल को टच करें। धीरे 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 आगे बढ़े, पीछे मत देखें अभी, ठीक है। अब धीरे 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 एक पाँव एक पैर पे हाथ को लगाएं, दूसरे पाँव पे हाथ को लगाएं, और जब यहां तक पहुंच गए तो पूर्ण उष्ट्रासन में होल्ड करें। जब भी आपकी बॉडी चेस्ट एक्सपैंड हो रही है तो उसमें इनहेलेशन है, जब चेस्ट कंट्रैक्ट हो रही है तो एक्सहेलेशन है। साइड बेंडिंग है, एक्सहेलेशन है। न्यूट्रल है, इनहेलेशन है। और आप कुछ आसन में बताता हूँ जिसमें लेटने के लिए, अगर आपको मैं बोलूं कि आपको ऐसे फ्लैट लेटना है तो बहुत लोग नहीं लेट पाते हैं शवासन में, उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है ऐसे लेटना। तो उन लोगों के लिए आप दो तकिए लीजिए, हो सकिए एक तकिए को बीच में रखिए जहां पे आपकी रीढ़ की हड्डी जाएगी, ठीक है। या इन दो तकिए को ऐसे साइड बाय साइड ऐसे रखिए, ठीक है। यहाँ पे आपका पूरा स्पाइन ऐसे लेटिए इसके ऊपर एंड सिर को नीचे टिका दीजिए। हाथों को बिल्कुल साइड में रखिए और पैर को धीरे धीरे कोशिश करिए सीधे करने की। ये आपका नेचुरल फ्लेक्शन देगा बॉडी को। आपकी जो लोअर बैक है उसकी स्पाइन सामने की तरफ खींचेगी और जो आपकी नेक है वो ऊपर की तरफ खींचेगी और आपकी बॉडी को एक नेचुरल आर्च मिलेगा। तो ये इसको हम बोलते हैं सुप्त वीरासन। इसमें आप होल्ड कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा इशू हो रहा है, जैसे आपको कुछ हार्ट का इशू है तो आपको हार्ट लेवल अप रखना है, तो आप नीचे अपना एक योगा ब्लॉक लगा सकते हैं और ऐसे इस पोजीशन में सिर के नीचे आप लगा दीजिए और इसको ऐसे लेट जाइए और आंखें बंद करिए।
एंड अगर हो सके तो आँख के ऊपर, सिर के ऊपर भी एक कुछ तकिया या लगा के आप रेस्ट करिए इसमें। धीरे-धीरे जब आपको आराम मिले तो आप इस पोज़ से साइड की करवट उठ के ऐसे और एक हाथ के थ्रू ऊपर आइए। इसी में मैं आपको प्रोन पोज़ बताऊँगा। प्रोन पोज़ में मकरासन जिसको हम क्रोकोडाइल पोज़ बोलते हैं इंग्लिश में। एक पिलो अपना रखिए, दूसरे पिलो की ऐसे ज़रूरत नहीं है, बट आप पेल्विस के नीचे भी एक पिलो लगा सकते हैं। मैं आपको पेल्विस के नीचे लगा के दिखाता हूँ, ऐसे। और दूसरा पिलो आप सामने रख लीजिए ऐसे। इसी एक जगह अपनी गर्दन को प्लेस कर लो एंड इसमें आप रेस्ट करो। मकरासन में आप ऐसे ही हाथ को सामने तो ये आपका हो गया प्रोन पोज़ में। अब शवासन अगर आपसे नहीं आता तो शवासन आपको कैसे करना है ये मैं आपको बताता हूँ। अगर ईंट है तो ईंट रखो, या तो योगा ब्लॉक्स है तो योगा ब्लॉक्स रखो। ये जाएगा इधर रीढ़ की हड्डी पे ऐसे, और दूसरा जाएगा आपका सिर पे। ये थोड़ा सा एडवांस है और इसमें बहुत सावधानी के साथ रखिए और पैरों को इसमें आप बेंट रखिए। इसमें आपका चेस्ट और खुल जाएगा। आगे पैरों को सीधा कर सकते हैं तो सीधा कर दीजिए। तो ये बेसिकली कुछ आसन हैं जो सोने में आपको मदद करेंगे और होपफुली आपका जो अस्थमा और आपका सीओपीडी के कॉम्प्लिकेशन है उसमें कारगर साबित होंगे। अब कैसे योगा पोस्ट रिकवरी में मदद कर सकता है? देखिए, योगा आपका ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव करता है, योगा आपकी फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव करता है, योगा आपको बैलेंस प्रोवाइड करता है, योगा आपके प्राणों जो आपकी प्राण वायु है उसका रेगुलेशन भी प्रोवाइड करता है, योगा आपको ध्यान लगाने में मदद करता है। इतनी सारी चीज़ें हैं जो कि योगा आपको देता है। कोविड में क्या होता है कि को पोस्ट कोविड के बाद लंग में स्कारिंग रह जाती है, इन्फ्लेमेशन भी रह जाती है थोड़ी-सी, तो उसको उतनी इन्फ्लेमेशन में हम कैसे सावधानीपूर्ण उसको आगे बढ़ेंगे, तो योगा उसमें बहुत मदद करता है। अगर आप एकदम से बहुत एक्सरसाइज़ करना चालू कर देंगे, अपना हार्ट रेट बढ़ा देंगे, तो आपका लंग्स नहीं झेल पाएगा, आपका हार्ट नहीं हो पाएगा। तो स्लोली-स्लोली जेंटल योगा करके, यही सिंपल प्रॉप्स को यूज़ करके या कुर्सी, चेयर, ये बेल्ट, रस्सी, बहुत सारी चीज़ें हैं, उसको यूज़ करके आप अपने आसनों को आसान बना सकते हैं। तो ऐसे पोस्ट कोविड में आपको योगा मदद करेगा, ठीक है? तो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम हमें खुद हम पूरी फैमिली को कोविड हुआ था और यही टेक्निक्स जो हैं सबने इस्तेमाल करी हैं और इसी से ही सब ठीक हुए हैं। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए अ, अच्छा रहा होगा, एजुकेशनल रहा होगा और आप इसको अपनाएँगे और अगर कोई भी आपको कुछ भी पूछना है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इसी वीडियो के नीचे। धन्यवाद।